तहरीक-ए-इंसाफ सिंध से तासुब बरत रही है। सिंध के अवाम के साथ नाइंसाफी की जा रही है। विफाकी तरक्याती मंसूबों में सिंध को नजरअंदाज कर दिया गया। वजीर आजम सिंध को महरूम करने की बजाय उसे हक दें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वजीर आजम को शिकायतों भरा खत लिख दिया। कराची में पानी की फराहमी के मंसूबे के फौर के मुकम्मल न होने से मुतल्लिक खदशात का इजहार कर दिया। सिंध के लिए तरक्याती बजट बढ़ाने का भी मुतालबा कर दिया। पानी का बड़ा मसला आने वाला है। अभी से सूबे कहने लगे हैं कि उनका पानी चोरी हो गया, आगे जाकर पानी का बहरान मजीद संगीन हो जाएगा। वजीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। माहौलियात के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान का 80% पानी ग्लेशियर से आता है। ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग से मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान और भारत समेत कई मुल्क पानी के बहरान से मुतासर हुए। कोरोना लाहौर में काबू, कराची में बेकाबू। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 1.3% रह गई। मुस्बत केसेस की शरह 20% से ऊपर जाने के बाद सख्त फैसलों से नीचे आ गई। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 24 घंटों में 13% तक जा पहुंची। हैदराबाद में भी मुस्बत केसेस की शरह 9% तक पहुंच गई। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 84 जिंदगियां ले गया। मजीद केसेस की शरह 3.8% रही। कराची में बाजार कब तक खुले रखे जाएं? ताजिर दो गिरोहों में तकसीम हो गए। ताजिर एक्शन कमेटी ने पीर तक कारोबार शाम 6 बजे तक बंद करने की हुकूमत की बात मान ली। ताजिर इत्तेहाद ने फैसला मानने से इनकार कर दिया। इंतजामिया ने एम्प्रेस मार्केट, जैनब मार्केट, सरीना मार्केट और हैदरी समेत कारोबारी मराकज शाम 6 बजे बंद करा दिए। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह ने कहा कि अगर ताजरों के साथ ज्यादती हुई है तो उसका अजाला किया जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो कोरोना वैक्सीन के बारे में सोशल मीडिया पर गलत और मनगढ़ंत झूठी खबरें फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब से मुल्क बदर किए गए 90 में से 60 पाकिस्तानी लाहौर एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट कराए बगैर भाग गए। बाकियों के टेस्ट हुए तो 5 अफराद कोरोना पॉजिटिव निकले। कोरोना की भारतीय किस्म ने बरतानिया को जकड़ लिया। मरीजों की तादाद 70% बढ़ गई। एक हफ्ते में 13 अफराद जान से गए। मुसलसल तीसरे रोज मरीजों की तादाद 5000 से ऊपर निकली। कोरोना वायरस भारत में 24 घंटों के दौरान 3300 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। 1,20,000 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना की दूसरी लहर ने अब तक 646 डॉक्टरों की जिंदगियां भी छीन ली। ना गर्मी की लहर आई, ना आंधी, ना तूफान, फिर भी कराची वाले बिजली की बंदिश से परेशान। कभी तकनीकी खराबी, कभी मकामी फॉल्ट तो कभी ट्रिपिंग के नाम पर शहर में बिजली बंद करने का सिलसिला बंद न हुआ। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों के शहरी 6 घंटे, दीगर इलाकों वाले 12 घंटों तक अजियत में मुब्तला। कोई देखने पूछने वाला नहीं। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि डिमांड और सप्लाई में बेहतरी आई है। मजमूई तौर पर सूरत हाल बेहतर है। कराची में गैर एलानी लोड शेडिंग नहीं की जाती। बस बहुत हो चुका। पीर से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। 12 जून को बिजली कंपनी के हेड ऑफिस का घेराव होगा। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुल रहमान ने फैसला सुना दिया। हुकूमत से के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा। पेशावर में पीटीआई के रुकन जुबाई असम्बली फजल इलाही ने लोड शेडिंग के दौरान रहमान बाबा ग्रेड स्टेशन जाकर जबरदस्ती बिजली बहाल करा दी। बाबडा हुक्काम से कहा कि वो लोड शेडिंग करने की बजाय बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन लें। लोड शेडिंग करने पर आवाम को बाबडा एहलकारों को गिरबान से पकड़ने का मशवरा दे दिया। लाहौर में पुलिस से भागना कार सवार को महंगा पड़ गया। गाड़ी मोटरसाइकिल से टकरा दी। मोटरसाइकिल का तो कबाड़ा हुआ, गाड़ी भी जलकर तबाह हो गई। कार सवार भी पकड़ा गया। मोटरसाइकिल सवार की जान बच गई।
कश्मीर में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 डाकू जख्मी हुए लेकिन पकड़े ना जा सके। दीगर डाकू जख्मी साथियों को लेकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक अब तक डाकुओं के 100 से ज्यादा ठिकानों को आग लगा दी गई। घना जंगल भी पुलिस ऑपरेशन में मुश्किल बन गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत पहले 5 अगस्त के फैसलों को वापस लेने का ऐलान करे, फिर रोड मैप के जरिए बताए कि कब 5 अगस्त के फैसलों को कानून साजी के जरिए कैसे वापस लिया जाएगा, तब पाकिस्तान भारत से बात करेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान कौमी सलामती के मुशीर को आईना दिखा दिया। कहा कि पाकिस्तान पर तहमत लगाते हुए शर्म करो, अपना रवैया बदलो, ज़बान को लगाम दो, वरना पाकिस्तान तुमसे बात करने का भी रवादार नहीं होगा, ना ही कोई पाकिस्तानी हाथ मिलाएगा। जब से अफगान मुशीर ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला है, उनका खून खोल रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन की भारी कीमत चुकाई है। अफगान कौमी सलामती का मुशीर अमन दुश्मन का किरदार अदा कर रहा है, अमन के क़याम में रुकावट डाल रहा है। बेहतर होगा अपना रवैया बदल ले। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपोजिशन को निशाने पर ले लिया। कहा कि लगता है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में तलाक हो गई है। मौलाना फजल रहमान को निकाह पढ़ाने का मशवरा भी दे दिया। कहा कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज का झगड़ा खत्म हो तो मुस्लिम लीग नून अपनी पॉलिसी का फैसला करे। पीपल्स पार्टी में बिलावल और फरयाल की पॉलिसियां एक हों तो वो पार्टी पॉलिसी का फैसला करें। जब नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिसी में वाजे हो जाए तो फिर फजल रहमान की समझ में आएगा कि वो चाहते क्या है। जहांगीर तरीन को छुआरे देंगे, किशमिश देंगे और शहबाज शरीफ को कौन से कुश्तों की ज़रूरत है? जो आपने बात की है फैटफ की, ये देखे मैंने जिस तरह से बात की है जहांगीर तरीन साहब का, या बाकी मैंने बताया आपको कि जहांगीर तरीन साहब को भी इमरान खान साहब के विजन पे उतना ही यकीन है जितना बाकी पीटीआई के लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। फवाद चौधरी के लिए जवाब तो है लेकिन नामुनासिब हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का मोहतात रद्द-ए-अमल। कहा कि एक आदमी ऊपर बैठकर ऑपोजिशन को गालियां देता है, करप्शन का राग अलापता है, पूरी कौम के साथ धोखा किया है। वज़ीर आला हाउस करप्शन का गढ़ बना हुआ है। डिप्टी कमिश्नर ओहदे के ऑफिसर 2-2, 3-3 करोड़ रुपए देकर लग रहे हैं। 2023 के इलेक्शन में ये लोग घरों से नहीं निकल सकेंगे। बिलावल भुट्टो को भी जवाब देते हुए कहा कि उन्हें समझना चाहिए सदर या वज़ीर आज़म नवाब शाह या सिंध का नहीं बल्कि पाकिस्तान का होता है। माली साल 2021-22 का विफाकी बजट 11 जून को पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़। इजाफा बुनियादी तनख्वाह की बजाय खसूसी अलाउंस की मद में किया जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा परवेज रशीद ने कहा है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ रोज़ का मामूल बन गई हैं। इंसानी हकूक़ की सेनेट कमेटी निशाना बनने वालों को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ मुहैया कराने का एक जरिया है। अफसोस है कि मुशाहिद हुसैन सैयद ने इसकी सरबराही हुकूमत को देकर खुद दिफा की कमेटी हासिल कर ली। अब मुतासरीन की आहों के मुजरिम हम भी होंगे। MKM बहाली कमेटी के रहनुमा फारूक सत्तार की CTD कराची में पेशी। बयान रिकॉर्ड करा दिया। गिरफ्तार मुलजिमान से ताल्लुक की तरदीद कर दी। कहा कि उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था और ना है। CTD ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिमान के बयान पर फारूक सत्तार को तलब किया था। चलो मुस्तफा कमाल के पीछे नहीं आना है। मैं खालिद मकबूल को आवाज लगा के कहता हूं, चलो कि तुम्हें अगर वाकई मुहाजिरों से मुखलिसी है, आओ इन नुकात पर शहर में निकलो, अपने रिजाइन जमा कराओ और आ जाओ शहर में। मुस्तफ़ा कमाल अपने जिम्मेदारान, अपने कारकुनों के साथ तुमसे 10 कदम पीछे चलकर तुम्हारी सपोर्ट करेगा। पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल के MKM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी को पेशकश। कहा कि आपको मुहाजिरों से हमदर्दी है तो उनके 3 निकात पर बाहर निकले। वो अपनी पूरी जमात के साथ खालिद मकबूल के पीछे चलेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने 18वीं तरमीम में तरमीम करके इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने, NFC अवार्ड में PFC शामिल करने और कराची की मरदमशुमारी दुरुस्त करने का भी मुतालबा कर दिया।
भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में इंतहा पसंदों ने गाय ले जाने के इल्जाम पर मुसलमान नौजवान को हलाक कर दिया। 5 शदीद जख्मी। पुलिस तशद्दुद के बाद पहुंची और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने वाक़े को 2 ग्रुपों की लड़ाई करार दे दिया। G7 मुल्कों का बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों फेसबुक, गूगल और अमेज़न पर कम से कम 15% टैक्स आयद करने का फैसला। अरबों डॉलर्स की आमदनी मुतवक्के। अबू धाबी में पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने में 3 रोज बाकी। टीमें तैयारियों में मसरूफ। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं कि कोशिश होगी कि अगले 5 मैचेस जीतकर पहले प्लेऑफ में जगह बनाएं और फिर फाइनल में आकर ट्रॉफी उठाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का कहना है कि PSL ब्रांड के लिए 6ठे एडिशन का मुकम्मल होना बहुत जरूरी था। जो चीजें PCB के कंट्रोल में नहीं थी उस पर बदइंतजामी की जिम्मेदारी देना मुनासिब नहीं। जब तक फ्रेंचाइज मुनाफे में नहीं आते 7वीं टीम शामिल नहीं होगी। अगले बरस फरवरी मार्च की विंडो में ऑस्ट्रेलिया से सीरीज होगी। माहौलियात के आलमी दिन पर कराची का फ्रे हॉल रोशनी से सरसब्ज हो गया। KMC एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्तहकम रवैया अपनाना होगा। माई नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने मैदान में आ गया। एक नजर इधर भी पहाड़ों के कुदरती माहौल को खतरात लाहक हैं। तवज्जो दिलाने के लिए इसकरदू के सीनियर कोहपेमा माहौल दोस्त मुहिम जोई पर रवाना। कोहपेमा जिला शिगर में वाक़या खुसरगांग सर करेंगे। 4 रोज़ा मुहिम के लिए कोहपेमा बेस कैंप पहुंच गए। 18,000 फीट बुलंदी पर पहुंचकर कोहपेमा पाकिस्तान का 65 फीट तवील परचम भी लहराएंगे। और मारूफ मौसीकार और गुलकार SB जॉन तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 87 बरस थी। आखिरी रस्मात की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा।